नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और बात देश का रत्न अलविदा टाटा। उद्योग जगत का एक ऐसा नाम, एक ऐसे महानायक रतन टाटा का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने न सिर्फ टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए और समाज कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा की विरासत हमेशा प्रेरणादायक रहेगी और उनका जाना देश को गहरे शोक में डाल गया। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार देर रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। टाटा समूह के मानद चेयरमैन की आयु 86 वर्ष थी और टाटा सन्स के चेयरमैन एंड चंद्रशेखरन ने एक बयान में रतन टाटा के निधन की पुष्टि की। रतन टाटा पिछले कुछ दिनों से दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। रतन टाटा ने देश में अपनी सादगी से अलग ही पहचान बनाई थी। रतन टाटा को अपने जीवन में कई सम्मान मिले थे। देश का रत्न अलविदा टाटा, हो गया देश का अनमोल रत्न। नहीं रहे मशहूर उद्योगपति रतन टाटा। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन। टाटा ग्रुप देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस घरानों में से एक है। इस समूह के सबसे प्रतिभाशाली रत्नों में से एक रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और देश के विकास के प्रति समर्पण के लिए मशहूर रतन टाटा का योगदान कई उद्योगों तक फैला और न जाने कितनी जिंदगियों को प्रभावित किया। रतन टाटा का जाना एक युग के अंत का प्रतीक है, लेकिन उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। रतन टाटा के परदादा थे जमशेद जी टाटा। उनकी शादी हुई थी हीराबाई से। इनके दो बेटे थे, डोराब जी टाटा और रतन जी टाटा। जमशेद जी ने 1868 में भारत के सबसे बड़े समूह टाटा ग्रुप और जमशेदपुर शहर की स्थापना की। जमशेद जी नवसारी के एक पारसी परिवार में जन्मे थे। उन्होंने मुंबई के एक एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म की शुरुआत की। वे अपने परिवार के पहले बिजनेसमैन थे। रतन टाटा के बारे में कुछ खास बातें। साल 1937 में जन्मे थे रतन टाटा। माता पिता के अलग होने पर दादी ने किया पालन पोषण। 1948 में रतन टाटा से अलग हुए थे उनके माता पिता। रतन टाटा साल 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री प्राप्त की। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले लॉस एंजल्स में जॉन्स और इमंस के साथ कुछ समय काम किया। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया था। वह 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे। 1991 में ऑटोमोबाइल से लेकर स्टील तक के विभिन्न उद्योगों में फैले टाटा समूह की बागडोर संभाली। साल 1996 में टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की। 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करवाया, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। रतन टाटा की पढ़ाई। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैप्सूल स्कूल से हासिल की। यहाँ से उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और शिमला में बिशप कॉटन स्कूल गए। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। श्री रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने ऐसे आइकन को खो दिया जिन्होंने कॉर्पोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित उन्होंने टाटा की महान विरासत को आगे बढ़ाया और इसे और अधिक प्रभाव। उन्होंने अनुभवी पेशेवरों और युवा छात्रों को समान रूप से प्रेरित किया।
परोपकार और दान के लिए उनका योगदान अमूल्य है। मैं उनके परिवार, टाटा समूह की पूरी टीम और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। मेरे मन में श्री रतन टाटा जी के साथ हुई अनेकों मुलाकात की यादें ताजा हैं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब वह अक्सर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे। उनकी विचारधारा हमेशा गहन और समृद्ध होती थी। ये संवाद दिल्ली आने के बाद भी जारी है। उनके निधन से अत्यंत दुखी हूँ। उस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। रतन टाटा ने टाटा समूह को बल्कि और राष्ट्र के ताने बाने को भी आकार दिया। टाटा समूह के लिए श्री टाटा एक चेयरमैन से कहीं बढ़कर थे। मेरे लिए वो एक गुरु थे और मार्गदर्शन, साथ में एक मित्र भी थे। उत्कृष्टता, अखंडता और नवाचार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अपने नैतिक मानदंडों के प्रति हमेशा सच्चे रहते हुए अपने वैश्विक पद चिन्ह का विस्तार किया। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहल ने एक गहरी छाप छोड़ी है। ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करती हूँ और इसे भारतीय व्यापार तथा समाज के लिए अपूरणीय क्षति हुई है। उनका निधन भारतीय व्यापार जगत और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। देश के गौरवशाली सपूत रतन टाटा जी के निधन की खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूँ। 3 दशकों से अधिक समय तक मुझे उनके साथ एक गहरा व्यक्तित्व और करीबी पारिवारिक संबंध रखने का सौभाग्य मिला, जहां मैंने उनकी विनम्रता, सादगी और सभी के प्रति वास्तविक सम्मान देखा। चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, उनके जीवन में ईमानदारी और करुणा के मूल्य समाहित थे, जो कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे। भारत के अग्रणी उद्योगपति के रूप में अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में उनके उल्लेखनीय योगदान ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारत के प्रख्यात उद्योगपति पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी का निधन अत्यंत दुखद है। वह भारतीय उद्योग जगत के महानायक थे। उनका जाना उद्योग जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका संपूर्ण जीवन देश और औद्योगिक सामाजिक विकास को समर्पित था। वे सच्चे अर्थों में देश के रत्न थे। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान, उनके शोकाकुल परिवार और प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति दें। ओम शांति। अमित शाह, केंद्रीय मंत्री। महान उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी श्री रतन टाटा जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन हमारे देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। जब भी मैं उनसे मिला, उनके भारत और लोगों के उत्थान के प्रति जोश और प्रतिबद्धता ने मुझे हमेशा प्रभावित किया। उनके समर्पण ने लाखों सपनों को साकार किया। समय रतन टाटा जी को उनके प्रिय देश से दूर नहीं कर सकता। वे हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। टाटा समूह और उनके अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति शांति शांति। साकार किया। राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष। रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने कारोबार और परोपकार की दुनिया में अमिट छाप छोड़ी है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने कारोबार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समूह के प्रति मेरी संवेदनाएं। प्रारंभिक करियर। रतन टाटा ने 1960 के दशक की शुरुआत में टाटा ग्रुप में अपना करियर शुरू किया था। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर चूना पत्थर निकालने और ब्लास्ट फर्नेस को संभालने का काम किया।
उन्होंने टाटा ग्रुप के भीतर विभिन्न भूमिकाएं निभाई और ग्रुप के विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपीरियंस हासिल किया। रतन नवल टाटा 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष बने और 28 दिसंबर 2012 को सेवानिवृत्त हुए। उनके नेतृत्व में समूह का राजस्व कई गुना बढ़ गया। टाटा ग्रुप ने अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया और स्टील, ऑटोमोटिव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन और हॉस्पिटलाइजेशन जैसे विभिन्न उद्योगों में धाक जमाई। रतन टाटा की उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक रणनीतिक अधिग्रहणों की देखरेख करना है, जिसमें टाटा स्टील द्वारा ब्रिटिश स्टील निर्माता कोरस की खरीद और टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण शामिल है। पद्म भूषण से लेकर पद्म विभूषण तक रतन टाटा को साल 2000 में भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साल 2008 में उन्होंने दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से साल 2023 में उद्योग रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। हालांकि अभी तक रतन टाटा को देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान नहीं मिला। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन एक अपूरणीय क्षति है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन, 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। रुख करते हैं स्पीड न्यूज का। 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली रतन टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन और चंद्रशेखरन की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि हम श्री रतन नवल टाटा को भारी मन के साथ विदाई दे रहे हैं और वास्तव में कमाल के लीडर थे। दिग्गज और मशहूर अरबपति रतन टाटा का निधन। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर। लंबी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थे। दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे और भारत के दिग्गज और मशहूर अरबपति का निधन एक अपूरणीय क्षति। रतन टाटा एक प्रभावशाली उद्योगपति और पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है और उद्योगपति रतन टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली निस्वार्थ योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का पूरा नाम नवल टाटा था और उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। रतन टाटा का नवल टाटा और सूनी कमीसा रेट के बेटे थे। जब तक रतन टाटा और 10 साल के थे तब वो अलग हो गए थे और इसके बाद उन्हें जे.एन. पेटिक पारसी अनाथालय के माध्यम से उनकी दादी नवाजबाई ने पाला पोसा। तो बिजनेस लीडर होने के साथ साथ असाधारण इंसान भी थे और पीएम ने इन तमाम अहम बातों का जिक्र करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की है और ये एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने न सिर्फ टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए और समाज कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा की विरासत हमेशा प्रेरणादायक रहेगी। रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने कहा कि विनम्र और दूरदर्शी बिजनेस लीडर होने के साथ साथ एक साधारण इंसान भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की और टाटा का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हुआ। दिग्गज और मशहूर अरबपति रतन टाटा का निधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि टाटा के निधन से भारत ने एक आइकन को खो दिया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर दुख जताते हुए कहा है कि बेहद दुखद घटना है। रतन टाटा दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। राष्ट्रपति ने रतन टाटा के निधन पर दुख प्रकट किया और जगदीप धनखड़ ने रतन टाटा के निधन पर शोक प्रकट किया। निधन पर
दुख प्रकट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शेयर किया कि उपराष्ट्रपति ने कहा कि रतन टाटा के निधन एक गहरा आघात पहुंचा। रतन टाटा के निधन पर देश में शोक की लहर। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया दुख, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत का एक अमूल्य पुत्र खो दिया है। उनके प्रियजनों और प्रशंसकों के प्रति हमारी संवेदना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक व्यक्त किया। उद्योगपति होने के साथ साथ एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। अमित शाह ने उद्योगपति रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और शाह ने अपने शोक संदेश में रतन टाटा को एक सच्चा राष्ट्रवादी करार दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की और मुंबई के एक अस्पताल में निधन। रक्षा मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि वो भारतीय उद्योग दिग्गज थे जो हमारी अर्थव्यवस्था और व्यापार और उद्योग में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। सीएम हेमंत सोरेन ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाटा समूह के मानव चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि रतन टाटा की अगुवाई में भारत के एयरलाइन सेक्टर को मजबूती मिली। राममोहन नायडू ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने देश के एयरलाइन सेक्टर ने नई उड़ान भरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, कहा कि पद्म विभूषण टाटा का निधन दुखद है। सच्चे अर्थों में वो देश के अनमोल रत्न थे और भारतीय उद्योग जगत के महानायक। उद्योग जगत की अपूर्णीय क्षति है उनका जाना। रतन टाटा के निधन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उनके जाने से भारतीय उद्योग और समाज को अपूर्णीय क्षति बताया। ममता बनर्जी ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया और भारतीय व्यापार और समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति करार दिया। मशहूर अरबपति रतन टाटा का निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। रतन टाटा के निधन पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उद्योग जगत के किंग और भारत के कॉरपोरेट जगत को आकार दिया और कांग्रेस पार्टी ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि वो दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों में गहरी छाप छोड़ी है। उद्योग जगत के दिग्गजों ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताते हुए महान व्यक्ति बताया जो भारत को बेहतर बनाने की चिंता करते थे। गूगल के भारतवंशी सीईओ सुंदर पिचाई और उद्योग जगत की तमाम शख्सियतों ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। कहा कि अनुभवी उद्योगपति भारत को और बेहतर बनाने के बारे में हमेशा सोच रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक्स पर रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विनम्रता और करुणा का प्रतीक बताया। एम.के. स्टालिन ने उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की और मुंबई के एक अस्पताल में निधन के दौरान शोक संवेदना व्यक्त की। रतन टाटा के निधन पर केजरीवाल ने जताया दुख। पूर्व सीएम केजरीवाल ने एक्स पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। रतन टाटा ने देश और लोगों को सबसे ऊपर रखा। उनका कुछ अलग करने का जुनून हमेशा याद रहेगा। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि रतन टाटा के निधन से न केवल भारत ने बल्कि मानवता ने एक दयालु लीडर को खो दिया और ऐसी अच्छी आत्माएं दुर्लभ होती हैं। ठाकरे ने यह भी कहा कि रतन टाटा सर के निधन से न केवल भारत ने बल्कि मानवता ने एक दयालु लीडर को खो दिया है। रतन टाटा के निधन पर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने शोक जताया। उन्होंने कभी ना भूलने वाली शख्सियत बताया। भारत की प्रमुख हस्तियों में दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दुख व्यक्त करते हुए उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि हम सभी को रतन टाटा के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने समाज पर कभी न मिलने वाली एक छाप छोड़ी।
महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में 1 दिवसीय शोक की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी साझा की। 86 साल की उम्र में मुंबई के अस्पताल में निधन। टाटा मोटर्स यूनियन के महासचिव अजीता पेगुड़े ने कहा कि टाटा यूनियन का सम्मान करते थे, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। ब्रिटेन में भारत के राजदूत विक्रम दोरायस्वामी और सीआईआई के अध्यक्ष चंद्रजीत बनर्जी ने उद्योगपति रतन टाटा को याद किया और कहा कि भारत के विकास में रतन टाटा ने अहम भूमिका निभाई।